अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी कन्फ्यूजन क्यों हो रही है आप लोगों को। इतना सिंपल सा सेटअप है, उसमें भी कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रही है। मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखा देता हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लेना, उसी तरह से मार्किंग करके इंशाल्लाह फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा देखो, अब ये रिजेक्शन है डेली की। अभी हम डेली की बात कर रहे हैं। ये सेटअप आप किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा लो, सेम पैटर्न में, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेली पे इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक बड़ा टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम में मार्केट को कूल डाउन होने का मौका मिलता है। अच्छा देखो, अब ये डेली की कैंडल रिजेक्ट हुई है। अब ये तो रिजेक्शन मुझे पहले तो पूरा देखना है, राइट। जब तक पूरी कैंडल क्लोज नहीं होगी मेरे लिए डिसीजन नहीं आएगा। अब मुझे यहाँ से अपनी रीडिंग स्टार्ट करनी है। मैं 4 आवर पर आया, 1 टाइम फ्रेम लोअर, ठीक है। अब मार्केट ने ये टच किया है, ठीक है, या ये टच किया है। मैं बोलूँ कि ये इसका लास्ट डिसीजन लेवल है, ठीक है। या तो इसको बना लो, क्योंकि देखो इस लाइन के इस तरफ है ना, मैं दोनों लेवल यूज़ कर सकता हूँ। इसको बना लो, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूँ तो इसका स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी हो गया। आई थिंक दिस इज़ द कैंडल। तो ये मेरा हो गया मेजर ब्रेकआउट। अब मार्केट ने वापस ऊपर आना है, और मार्केट वापस ऊपर आके सेम टाइम फ्रेम पे अपने आप को रिजेक्ट करवाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। या आप उसको सेम टाइम फ्रेम पे ना देखो, मार्केट को आप क्या करो, 1 टाइम फ्रेम लोअर आके देख लो, ठीक है। मार्केट यूजली आती है 1 टाइम फ्रेम लोअर ऊपर, जैसे कि ये फ्रेश लेवल पड़ा हुआ है, देखो मार्केट वहीं तक आई है। अब ये हो गया मेरा एक सेटअप कंप्लीट, रिजेक्शन, ब्रेकआउट, पुल बैक, ठीक है। अब मेरी बारी आ गई एंट्री की। अब यही सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, मैं आराम से अप्लाई कर सकता हूँ। देखो रिजेक्शन हो गई 1 आवर पे, 30 मिनट पर आया मैं डायरेक्ट वहाँ पर भी एंट्री कर सकता हूँ। बस मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, देखो। उसके बाद ये तुम्हारा मेजर डिसीजन लेवल था, ब्रेकआउट हो गया मेजर का यहाँ पे अगेन। अब 1 टाइम फ्रेम लोअर विच इज़ 15 मिनट जा सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। और देखो, अब देखो यहाँ पर एम बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है, देखो एम बना हुआ है। मार्केट कहाँ तक आई है, मार्केट नेक लाइन तक आई है। ये देखो मार्केट नेक लाइन तक आई है, सही है। और ये 1 आवर पे भी यहाँ पर भी एम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एम हो, बट होना चाहिए, दैट इज़ गुड। देखो बना हुआ है एम, बिल्कुल बना हुआ है एम है। ये रही नेक लाइन, देखो नेक लाइन से ऊपर मार्केट गई नहीं है, देख रहे हो। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस। इट्स लाइक देखो रिजेक्शन, उसके बाद डिसीजन लेवल का ब्रेकआउट, उसका पुल बैक, आपकी यहाँ पे एंट्री, और ये फिर रन अप। अगर रेजिस्टेंस पे देख रहे हो तो देखो रिजेक्शन, डिसीजन लेवल का ब्रेकआउट, पुल बैक, एंट्री, और ये आपका मूव आ गई, ठीक है। इसमें आप किसी भी टाइम फ्रेम पे चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो, किसी भी जगह चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपने सिर्फ ये चीज़ को अच्छी तरह दिमाग में बस घुसा लेना है, कहने का मकसद ये है। अब जैसे ये गोल्ड है, सही है, हम गोल्ड की बात कर लेते हैं। सब निकाल दो, हटा दो इसको, चलो। अब लेट सपोज मैं क्या करता हूँ, कम ऑन, मैं इस 4 आवर को ले लेता हूँ यहाँ पे कि यार ये 4 आवर यहाँ पे फ्रेश था, रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। ये कैंडल मेरी मुझे रिजेक्शन बता रही है। अब मैंने इसको टैप आउट कर दिया यहाँ पे। मैं 1 आवर पे आ जाता हूँ। अब मुझे 1 आवर पे डिसीजन लेवल मेरा ये रखा हुआ, क्योंकि देखो टच से पहले लास्ट हाई ये बनाया था इसने, रेजिस्टेंस ऐसी ये बनाई थी, ये मेरा ब्रेकआउट हो गया। अब मार्केट वापस नीचे आएगी 30 मिनट के ऊपर। अब ये मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी सीसी कैंडल रखी हुई है यहाँ पे, दिस इज कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है। देखो
मार्केट आ गई 30 मिनट में, 30 मिनट के लेवल पे क्या मार्केट उससे नीचे गई? नहीं गई नीचे। स्टॉप लॉस का मैंने नहीं बताया था, स्टॉप लॉस का मैं बता देता हूँ। देखो अगर ये 30 मिनट पे मैं एंट्री बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं एक टाइम फ्रेम हायर जाके जो नेक्स्ट मेरे पास रेजिस्टेंस होगी मैं वहाँ पे अपना एसएल रख दूंगा या सपोर्ट होगी। जैसे मेरी सपोर्ट यहाँ पर है, तो देखो मैंने एसएल इस सपोर्ट पे रख दिया, एसएल छोटा हो गया, ठीक है, और आपका एसएल हिट नहीं होगा उसके अंदर, सही है, ये आपका एसएल आ गया। अभी 30 मिनट पे मेरी एंट्री है, सही है, तो इसका डिसीजन लेवल कहाँ होगा? 15 मिनट का होगा। अगर वैसे ही ब्रेक करवाना है, जस्ट कह रहा हूँ, तो देखो ये ब्रेक हो गया, 15 मिनट के सपोर्ट पर आया, मार्केट ऊपर गई। अब देखो मैंने एंट्री 30 मिनट पे करी है, ठीक है, तो मैं पहले क्या देखूंगा? पहले तो 30 मिनट देखूंगा मैं, मार्केट 30 मिनट तक जा रही है क्या? मार्केट देखो 30 मिनट तक गई, ऑलरेडी तुम्हारा 1:9 हो गया यार, बाहर आ जाओ, इससे बड़ी ट्रेड क्या करोगे? ठीक है, कहने का मकसद ये है। अब देखो वैसे तो ये 4 आवर की एंट्री, इट शुड रन टू द 4 आवर, तो क्या मार्केट 4 आवर तक गई है? तो देखो ये 4 आवर की नई रेजिस्टेंस बनी हुई थी फ्रेश, मार्केट 4 आवर की रेजिस्टेंस तक गई है, 4 आवर वाला भी पूरा कंप्लीट हो गया। बट इवेंचुअली मार्केट को यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ये देखो परफेक्ट टाइम बना हुआ है। आई वांट टू सी मार्केट ओवर हियर समवेयर इन दिस जोन, ठीक है, ये सेटअप यहाँ तक रन होना चाहिए, सही है। अब ये इतनी सी चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, किसी भी टाइम फ्रेम पे कर लो, डजेंट मैटर, सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है उसकी। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ईजी होता चला जाएगा, ठीक है। अब और कहाँ दिखाऊँ? ओके, यहाँ देखते हैं। देखो ये तो खैर शायद वापस भी नहीं आया था, बट लेट्स सी। देखो ये लास्ट टच था, ये डिसीजन लेवल था, ठीक है, ये टच है, ये डिसीजन लेवल है। क्या ये ब्रेक हो गया? बिल्कुल ब्रेक हो गया। यहाँ देखो, अरे ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इसने पुल बैक देना है, यहाँ पे इसने देखो पुल बैक दिया, 30 मिनट में पुल बैक आ जाएगा। तो देखो 30 मिनट की रेजिस्टेंस थी, यह सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हुई भी थी, मार्केट ने एग्जैक्टली उसको टच किया और नीचे। इतना एक्यूरेट सिस्टम है यार ये, इसमें भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है। क्या कन्फ्यूजन हो रही है मुझे ये समझा दो। ये डिसीजन लेवल है, इसको ब्रेक होना है, बस सिंपल सी चीज़ है। अब देखो मैं 30 मिनट पे ये चीज़ तो मैं दोबारा करके 30 मिनट पे दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो इसकी रिजेक्शन यहाँ से ले लो, क्योंकि ये इनगल्फिंग बनी हुई है यहाँ पे। अभी 30 मिनट की वो है इनगल्फिंग में इसने। अब यहाँ पे देखो ये इसका डिसीजन लेवल बन जाएगा, ब्रेक हो गया, देखो ब्रेक हो गया, ठीक है। अब मार्केट कहाँ आएगी? मार्केट 5 मिनट पर आएगी। इस सीसी कैंडल मैंने पढ़ा ही नहीं है, 2 दफ़ा नज़र आ चुकी है मुझे पढ़ाते पढ़ाते। देखो 5 मिनट का लेवल बना हुआ है, मार्केट उसके ऊपर आई, ठीक है। अब यहाँ पे सेट, यहाँ पे मैं कहाँ रखूँगा एंट्री? यहाँ अपनी एंट्री पहले से प्लान कर लूँगा मैं, क्योंकि मुझे ये अच्छा सेटअप नज़र आ रहा है। यहाँ पे एम बनाने की कोशिश की हुई है मार्केट ने, या इसको तुम डब्ल्यू ज्यूम कर लो, ठीक है। तो मार्केट देखो यहाँ पर आएगी, 15 मिनट पे मैं अपना एसएल रखूँगा। यहाँ पे 15 मिनट का स्ट्रक्चर कहाँ है? 15 मिनट का स्ट्रक्चर ये रखा। मार्केट कहाँ तक गई है? देखो पुल बैक लेने वहाँ तक गई है, 1:33 की ट्रेड है। सही। और कितने टाइम फ्रेम पे कितनी ट्रेड्स तुम्हें करनी है? बड़ा टाइम फ्रेम इसलिए तुम लोगों को कहता हूँ क्योंकि उसका रिटर्न बड़ा होता है, हमेशा याद रखना। छोटे टाइम फ्रेम का रिटर्न कभी भी बड़ा नहीं होता है, सही है। अब जैसे इवन आप चाहो 15 मिनट पे ट्रेड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, बट बात यह है कि वो बहुत छोटा टाइम फ्रेम है, उसका रन छोटा होता है, ठीक है, उसका रन बड़ा नहीं होता है। अब जैसे ये है, ये 15 मिनट की मैं ट्रेड करना चाहूँ, देखो ये 15 मिनट यहाँ पर रिजेक्ट हो गए, सही है। अब इसका डिसीजन लेवल कहाँ बनेगा? 5 मिनट पे बनेगा। तो देखो ये डिसीजन लेवल था इसका, ये मार्केट ने ब्रेक करा,
ठीक है। 1 मिनट के ऊपर तुम्हें एंट्री मिल जाएगी, 1 मिनट के ऊपर उसने एंट्री दी है तुम्हें। देखो इस लेवल के ऊपर उसने तुम्हें एंट्री जनरेट कर दी है, या ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यूज़ कर लो। ठीक है, ये एंट्री आ गई तुम्हारी। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं ये 1 मिनट में एंट्री तो मैंने बना ली, पहली चीज़। ठीक है, 5 मिनट में मेरा एसएल चला जाएगा। अब एक तो इसका एसएल बहुत दूर हो रहा है, बहुत बड़ा एसएल तो नहीं है, चलेगा, खैर है। अच्छा देखो, अब 15 मिनट यहाँ पे फ्रेश कहाँ पड़ा हुआ है ऊपर, 15 मिनट फ्रेश मेरे पास ये पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 1:3 की ट्रेड बन रही है, एक्सेप्टेबल है, ले लो। अब देखो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया 15 मिनट को, इसका मतलब अब मैं स्विच करूँगा 30 मिनट पे। तो देखो मार्केट एग्जैक्टली 30 मिनट के फ्रेश तक आई है और फिर गिरी है। तो ये आपका 1:5 हो गया। ट्रेड तो आप 15 मिनट में भी कर सकते हो, बट कंफर्मेशन के साथ प्रॉपर रिजेक्शन, प्रॉपर डिसीजन लेवल ब्रेक होने चाहिए। उसके बाद मैं आपको सेकंड्स पे ट्रेड करवा सकता हूँ। ठीक है, ये तो 15 मिनट तो फिर बहुत बड़ा हो गया। मैं अगर आप यही सिस्टम अप्लाई कर दो, लेट सपोज मैं 5 मिनट पे जाऊँ कि यार मैंने ये 5 मिनट की रिजेक्शन देखी है, सही है। अब यहाँ पे अगर ये रिजेक्शन आई है तो मुझे 1 मिनट के ऊपर इसका डिसीजन लेवल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। ये रिजेक्ट हुआ है, ये 1 मिनट का डिसीजन लेवल है। ठीक है, ये ब्रेक होना चाहिए, ये ब्रेक हो गया। अब मार्केट ने देखो पुल बैक करना है, मार्केट पुल बैक करेगी। अब ये 1 मिनट पे तुमने लिया तो उसके नीचे क्या होगा, 30 सेकंड होगा, पता नहीं ये प्रीमियम में आएगा, एसेंशियल में नहीं आ रहा, वरना मैं तुम्हें अभी दिखाता यहाँ पे 30 सेकंड के ऊपर तुम्हें यहाँ पे एंट्री बना के दिखाता मैं। ये सेकंड्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं सिस्टम, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस एक्शन चलना ही है ऐसे। ठीक है, तो ये सबसे छोटा टाइम फ्रेम है जो मैं दिखा रहा हूँ। ओके चलो, क्या याद करोगे, मैं तुम्हें 30 मिनट्स पे भी दिखा देता हूँ करके, सेकंड्स पे दिखा देता हूँ करके मैं तुम्हें। ये देखो, आ जाओ, करंट वाला का है जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, या हम ये वाला डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक शायद यही है, नहीं यहाँ थी वो मार्केट, ये नहीं। चलो ये देखो, ये 5 मिनट का रिजेक्शन यहाँ पर आ गई। अब इसका डिसीजन लेवल क्या बनेगा, इसका डिसीजन लेवल तुम यहाँ से बनाओगे, राइट, इस जगह से। अब मुझे 1 मिनट का ब्रेकआउट चाहिए इसमें। देखो अब यहाँ से ये टच आया है, डिसीजन लेवल पहले ही ब्रेक हुआ हुआ है। ये सिचुएशन भी आएगी, आपको ऐसा नज़र आएगा कि डिसीजन लेवल पहले से ब्रेक हुआ हुआ है। ठीक है, अब देखो ये एंट्री है, ये पुल बैक है ना। अभी तुम्हें पुल बैक ही नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने 5 मिनट का लेवल लिया है और 1 मिनट का तुमने डिसीजन लेवल लिया, तो मुझे 30 सेकंड में जाकर देखना पड़ेगा इसको। ये देखो 30 सेकंड के ऊपर मेरे पास ये इनगल्फिंग पड़ी हुई है यहाँ पे, जिसमें बल्कि ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुई हुई है, मार्केट इसमें आई है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुई हुई है यहाँ पे, मार्केट इसमें आई है। देख रहे हो सिस्टम है ना, वो सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा वो सारा का सारा। बल्कि देखो ये फ्रेश लेवल पड़ा हुआ है यहाँ पे पीछे बिल्कुल एक, जो कि यूटिलाइज नहीं हुआ है। अब ये 30 सेकंड का चार्ट है, ये देख रहे हो आप, दिस इज 30 सेकंड चार्ट। सिस्टम वही है ना, 5 मिनट पर रिजेक्शन ली, 1 मिनट का डिसीजन लेवल ब्रेक करा और एंट्री कर ली। आप सेकंड्स में काम कर सकते हो, बट बात ये कि काम कैसे कर रहे हो वो तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी है एक्चुअली में। 4 आवर यूज़ कर लो, कोई मसला नहीं है, 4 आवर का सिस्टम पूरा चलेगा। ये देखो ये रिजेक्शन आ गई, ठीक है, मगर आपने एग्जिट फिर 4 आवर पे कर देना है। ये नहीं कि मैं डेली तक लेके जाऊंगा, मैं वीकली तक लेके जाऊंगा, ये चीज़ें नहीं करनी है आप लोगों ने। देखो अब 1 आवर का इसका डिसीजन लेवल कहाँ बनेगा, तो देखो 1 आवर का डिसीजन लेवल इसका ये टच आया था, ये डिसीजन लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक करा। अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू बना हुआ है ऑलरेडी, देख रहे हो,
तो मार्केट यहीं से ऊपर जाएगी। ये बॉक्स मैंने लगा के चार्ट डाला भी था मैंने, ठीक है। 30 मिनट के ऊपर एंट्री जनरेट कर सकता हूँ इसकी मैं। देखो 30 मिनट का लेवल ये रहा, ठीक है। ये एंट्री आ गई मेरी सिंपल सी। अब अगर मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री रखी थी 30 मिनट पे, तो 1 आवर के ऊपर मेरा एसएल आ जाएगा। तो मेरा एसएल ये आ गया 1 आवर के ऊपर, ठीक है। बड़ा एसएल बन रहा है, कोई मसला नहीं है, बनने दो। अब 4 आवर में मुझे इस मार्केट को लेके जाना है। 4 आवर फ्रेश कहाँ पड़ा हुआ है? 4 आवर फ्रेश जो पड़ा हुआ था, क्योंकि देखो मैं इसके अकॉर्डिंग देख रहा हूँ। पहला फ्रेश ये रहा, मार्केट ने ब्रेक कर दिया उसको। अब मैं चला जाऊंगा इसी टारगेट को लेकर डेली के ऊपर कि यार ये डेली तक तो जाएगा ही जाएगा। अब डेली यहाँ पे फ्रेश नहीं पड़ा हुआ, डेली एक ही फ्रेश पड़ा हुआ था, वो ये लेवल था यहाँ पे, ठीक है। मार्केट ने इसको टच नहीं किया था। तो ये देखो बड़े एसएल के साथ भी आपने 1:15 निकाल लिया आपने। इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी प्रैक्टिस करो। कहानियां नहीं करो कि ये वो क्या बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा। सिंपल देखो, हमेशा स्टोरी लाइन पहले जनरेट करो, ठीक है। और स्विंग्स आपको नज़र आते हैं मार्केट में कैसे चल रहे हैं। देखो ये एक स्विंग है, ये एक स्विंग है, और उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। ये स्विंग है। तो कोशिश करो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से तुम स्टोरी लाइन जनरेट करो कि देखो यार ये है स्टोरी लाइन, यहाँ रिजेक्शन आई थी, उसके बाद ही सारा चल रहा है ये, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ रिजेक्ट हुई, बल्कि मार्केट ने ये डेली का ब्रेकआउट कर दिया, क्योंकि देखो लास्ट स्विंग से पहले लास्ट हाई ये बनाया था, मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया। इसीलिए ये जो ऊपर से गिरा है ना, ये जो मिला नहीं है बहुत सारे लोगों को, उसका रीज़न ही यही है, क्योंकि फिर अब ये 4 आवर से आ जाएगा। ये आ गया 4 आवर की रिजेक्शन। इसी के साथ यहाँ पे 1 आवर का आपका एम पैटर्न ये रहा, ये रही बेस से ही मार्केट नीचे आ गई। इजी पीजी आपके यहाँ पे बन गए 2000 पे। तो आप मार्केट को प्रॉपर रीड करो, प्रॉपर रिजेक्शन देखो, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। जितना छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे उतना कंफ्यूज रहोगे सारी ज़िंदगी, ठीक है। और एक चीज़ और, ये मैं 36 दफ़ा बोल चुका हूँ, ग्रुप में भी दिया हुआ है, मगर आप लोग सुन के नहीं दे रहे हो, आप अपनी मर्जी के कर रहे हो। मुझे कभी भी समझ में नहीं आएगा आप कर क्या रहे हो, ठीक है। ये कलर पैलेट दिया हुआ है सबको मैंने सिंपल सा, कि जो भी लेवल मार्क कर रहे हो उस लाइन का कलर प्रॉपर मार्क करो कि भाई डेली की है तो मुझे पता होना चाहिए कि डेली के लिए मैं ये ब्लू यूज़ कर रहा हूँ, ये रेड यूज़ हो रहा है M30 के लिए, ये ऑरेंज यूज़ हो रहा है H4 के लिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ये डेली पे लाइन लगाई है तो इसका कलर मैंने ब्लू रखा हुआ है। ऊपर H4 पे अगर मैं लाइन लगा रहा हूँ तो उसका कलर ऑरेंज होना चाहिए, कि मुझे पता हो कि ये ऑरेंज के हिसाब से तुमने एनालिसिस लिया हुआ है। और एक और चीज़ आप लोग थोड़ी सी कर लो जहमत, यहाँ इंडिकेटर्स में आओ, यहाँ पे AGFX करके लिखोगे आप, ये आ जाएगा वाटर मार्क का, ठीक है। ये इंडिकेटर अपने पास लगा लो, इसमें आप अपना सारा ये डाल दो, जो भी अपना नाम हम डालना है यहाँ पे, और ये इन्फो वगैरह ऑन करके रखो। तो ये नीचे यहाँ पे सारा वाटर मार्क हो जाता है कि ये कौन सा सिंबल है, कौन सा टाइम फ्रेम है, किस डेट को तुमने ये भेजा है तुमने ये एक्चुअली, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ जाती हैं, विजिबल हो जाती हैं, और यहाँ पे तुम्हारा नाम आ जाएगा ऊपर, ऐसे अपना नाम डाल दो। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करो, चीज़ों को आसान रख के चलो, कोई मुश्किल नहीं है चीज़ों को चलाने में, ठीक है। अब ऐसे अगर मैं US कैड में जाऊँ, मुझे पहले डेली को देखना क्या कर रहा है। देखो अब देखो ये स्विंग था, अब ये स्विंग चल रहा है, ठीक है। अभी मार्केट कहाँ रुकी हुई, अगर मुझे फौरन देखना हो, देखो सबसे देखते मुझे सबसे पहले रिजेक्शन ये नज़र आ गई, यहाँ पे आगे रिजेक्शन नज़र। अब मैं इस रिजेक्शन से अपने एनालिसिस को बिल्ड कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा बिल्ड शुरू होगा एनालिसिस का। मैंने कहा देखूँ क्या हुआ है, ओके। तो इसका डिसीजन लेवल ये था, ठीक है, मेजर विद स्ट्रॉन्ग पॉइंट, सही है।
मार्केट इसको चल चुकी है भाई। देखो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ही ब्रेक करे, कभी वीक ब्रेक करती है, पुल बैक देती है और मार्केट नीचे चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या मार्केट ने पुल बैक दिया, ऊपर 1 आवर पे दिया होगा पुल बैक। देखो मार्केट ने पुल बैक दिया, कहाँ पर आई होगी, 1 आवर के लेवल पर आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अब तुम देखो गौर से, एम पैटर्न बना हुआ है परफेक्ट वाला, नेकलाइन से मार्केट जाएगी। मार्केट कहाँ से गई, नेकलाइन से गई। एंट्री कहाँ होगी तुम्हारी, यहाँ पे एंट्री होगी। एसएल कहाँ आएगा, एक टाइम फ्रेम ऊपर, H1 पे एंट्री बना रहा हूँ तो H4 के ऊपर आ जाएगा मेरा एसएल। ये रखा हुआ मेरा H4, ये इसका हाई मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये डेली की है तो डेली फ्रेश तक मार्केट जाएगी, तो ये आ गया मेरा डेली फ्रेश, ठीक है। ये मेरा डेली फ्रेश आ गया, मगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। तो अब मैं कहाँ जाऊँगा, अब मैं जाऊँगा वीकली फ्रेश में, ठीक है। तो मेरा वीकली फ्रेश कहाँ पड़ा हुआ है, ओह नाइस, मेरा वीकली फ्रेश ये रखा। अब मैं मार्केट को यहाँ तक देखूँगा आते हुए, बल्कि यहाँ पर भी नहीं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक गिराएं उसको यार, ठीक है। तो कितनी बड़ी ट्रेड बन गई है, 1:44 की, ये देख रहे हो 43.97, ईजी ट्रेड है। अभी चल रही है ना ऑलरेडी देखो तुम इसको कि 1:20 की ट्रेड बन चुकी है ये। अब मैं तो तुम्हें बोल रहा हूँ कि 43-40 तक जाएगा आराम से ये। तो ये इतना सा प्रैक्टिस करना है, इसमें क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ नहीं आता, इसमें क्या कंफ्यूजन है मुझे समझ में नहीं आ रही है। ये 2 लाइनें लगाने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, उसके अंदर भी आपको कुछ रॉकेट साइंस चाहिए। सिंपल इनफ तो मेथड है। अब देखो ये चल रहा है ना ऑलरेडी, मुझे पता है कि अब मुझे चलती हुई मूव के अंदर कहीं पर भी एंट्री नहीं लेनी है। सिंपल सा रूल है मेरा ये। अब मुझे पता है कि ये यहाँ तक आ रहा है ये, अब आने दो इसको यहाँ तक, वीकली यहाँ तक, क्योंकि देखो ये वीकली ब्रेकआउट भी तो है एक्चुअली ये, ठीक है। मार्केट यहाँ कहीं रुकेगी। अब देखो यहाँ पे, देखो ये वीकली रिजेक्ट हुआ हुआ यहाँ पे, देखो ये रिजेक्शन वीकली की और ये रिजेक्शन वीकली की। तो यहाँ पे देखो इसको, यहाँ पे अलाइन कर लो इसको, देख रहे हो। अगर मैं इसको वीकली रिजेक्शन मान लूँ तो मार्केट ने ये डिसीजन लेवल यहाँ ब्रेक करा, पुल बैक दिया और देखो ऊपर गया यहाँ से चलता हुआ मज़े से कितना। अभी छोटी ट्रेड है ये, कहाँ से छोटी ट्रेड है यार, 400 रुपये और वो भी करेंसी के ऊपर, ठीक है। अगर इसकी मैं आरआर में बात करूँ, यहाँ पे मेरी एंट्री है, यहाँ पे मेरा एसएल है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक मैं लेकर आ गया, तो 1:23 का आरआर है भाई ये, समझ रहे हो। और कैसे और कहाँ एग्जाम्पल दिखाऊँ मैं, बोलो कौन से पेयर पे देखना है। और चलो किसी करेंसी को छोड़ते हैं, क्रिप्टो पे चलते हैं, चलो इसका एनालिसिस करते हैं नियर का। नियर क्या कह रहा है, देखो मंथली एनालिसिस कर लेते हैं इसका। देखो मार्केट में यहाँ पे एम बना हुआ है, मार्केट में एम, मैं येली नेकलाइन यूज़ कर लेता हूँ। देखो मार्केट में ये वाली नेकलाइन भी यूज़ हुई है, अगर मैं इसको पूरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ ले लूँ, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो ये मंथली रिजेक्शन आ गई यहाँ पे, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। अब इसका डिसीजन लेवल कहाँ बनेगा, सिंपल था, देखो ये रहा, वीक पे गया, ठीक है। देखो टच से पहले, सही है, टच से पहले ये बनाया हुआ था डिसीजन लेवल। देखो मार्केट क्योंकि लेफ्ट साइड पर है, सही है, इधर नहीं होना चाहिए लाइन के, बस लेवल जो आप मार्क कर रहे हो। अब देखो टूट गया, ब्रेक हो गया, स्ट्रॉन्ग ब्रेक हो गया, बिल्कुल ब्रेक हो गया स्ट्रॉन्ग। देखो अब मार्केट पुल बैक लेगी ऊपर, सही है। अब यहाँ पे डेली के ऊपर कोई लेवल होना चाहिए। अब देखो इस टाइम पे मैं एम और डब्ल्यू ज़्यादा देखता हूँ मैं, बना हुआ है एम, यहाँ पे परफेक्ट एम बना हुआ है। देखो ये इसकी बेस ब्रेक हो गई, पैटर्न हो गया वैलिड बेस ब्रेक के साथ, बिल्कुल हो गया। अब देखो मार्केट कहाँ से नीचे गई है,
अभी तुम ये कह सकते हो कि ये बेस से पहले एल लेवल बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। मार्केट देखो उसी पे लग के उससे ऊपर से उसके अलावा कहीं से नहीं गई है मार्केट, देख रहे हो ब्यूटी, देख रहे हो सिस्टम की। ये रहा, ओ शॉर्ट लगाना है सॉरी, ये रहा, यहाँ पे मेरा एसएल आ गया, ठीक है। और छोटा हो सकता है बट अभी नहीं कर रहे उसको, ठीक है। अब मार्केट कहाँ जाएगी, अब देखो इस सिस्टम ने तुम्हें एक दफ़ा एंट्री यहाँ दी, दूसरी दफ़ा यहाँ दी, क्योंकि मंथली का लेवल है, अब हम मंथली तक लेके जाएंगे इस ट्रेड को। देखो ये रहा फ्रेश मंथली, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब है कि मार्केट अब 3 मंथ पे जा रही है। ये देखो मार्केट 3 मंथ के फ्रेश तक ट्रैवल कर रही है। ये फ्रेश पड़ा हुआ था, मार्केट ने यहाँ तक ट्रैवल करा और ये भी ब्रेक ही कर रही है। ये 27 दिन बाकी है, 27 दिन के बाद पता चलेगा, बट यूजुअली मार्केट को यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अब देखो बन गया सेटअप, ये मैंने मंथली 3 मंथली का सेटअप बनाया है, आ रही है मार्केट नीचे, ठीक है। और कहाँ देखना है, USD/CHF देखते हैं, चलो वहाँ क्या चल रहा है। ये देखो अब ये मैं मंथली चार्ट पर हूँ, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं वीकली पे, वीकली के एनालिसिस देखते हैं। देखो मैं लेटेस्ट रिजेक्शन, देखो ये स्विंग चल रही थी पूरी, देखो ये स्विंग चल रही थी, स्विंग यहाँ पर एंड हुई है, तो मैं ये बीच वाले के यूज़ करने से बेहतर है मैं येलो लेवल यूज़ कर लूँ। देखो इसको मैं रिजेक्शन काउंट कर सकता हूँ, रिजेक्शन आ गई है, बिल्कुल आ गई है, रिजेक्शन यहाँ पर भी आ गई थी, ठीक है। अब देखो मैंने इसको यूज़ करा एज अ रिजेक्शन वीकली पे, अब मेरा डिसीजन स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। अब आ जाओ इधर, अब देखो ये टच है, ये लाइन जो है ना काफ़ी हेल्प करती है, ये गाइड लाइन है, ये तुम्हारा डिसीजन लेवल है, लेट इट ब्रेक। मार्केट ने ब्रेक कर दिया डिसीजन लेवल, ठीक है, इट्स अ मेजर लेवल, क्योंकि मैं वीक से 1 टाइम फ्रेम नीचे आया हूँ, सही है। अब मुझे मार्केट में H4 का एक लेवल चाहिए जिसमें मार्केट रुकेगी और ऊपर जाएगी, तो मार्केट का देखो ये H4 का लेवल आ गया तुम्हारे पास, आ गया लेवल H4 का, ठीक है। ये देखो अच्छा ये विक काफ़ी बड़ी है यहाँ पे, इसको हम H1 पे आएगा रिफाइन कर लेते, गॉड नींद आ रही है। ये आ गया तुम्हारा H1, देखो रिफाइन हो गया, प्राइस रिफाइन हो गया। अब तुमने यहाँ पर अपनी एंट्री करी, H4 के नीचे तुमने अपना SL रखा, ये रहा, ठीक है, ये तुम्हारी एंट्री आ गई, ये तुम्हारा H4 के नीचे SL आ जाएगा, लेट मी ड्रॉ H4 का है, H4 ये रखा हुआ, चलो। अब मुझे मेरा टेक प्रॉफिट, क्योंकि वीकली लेवल यूज़ किया है मुझे, अब मुझे वीकली फ्रेश चाहिए, देखो वीकली फ्रेश ये रखा हुआ था यहाँ पे, ठीक है, बट आई वांट टू, ओके चलो वीकली फ्रेश ये रखा हुआ है, इसके प्राइस को रिफाइन कर लो क्योंकि बहुत बड़ा है, तो आई नीड टू सी समथिंग लाइक ओवर हियर। और देखो मार्केट ऊपर जा रही है, ट्रैवल करो सुकून से, लेट सपोज तुमने यहाँ तक भी कैप्चर करा तो 1:23 आ गया तुम्हारे पास। आई थिंक बहुत सारी एग्जांपल्स दिखा दिए मैंने, इनफ होंगी तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए। ख्याल रखो अपना बहुत सारा, अल्लाह हाफिज़।